Hello, my dear students. This is A.K. Kushwaha, and you are watching my YouTube channel English Language and Literature with A.K. Kushwaha. Welcome in this session of English teaching. अंग्रेजी शिक्षण के इस सत्र में हम लोग हॉर्नबिल टेक्स्ट बुक का एक महत्वपूर्ण चैप्टर द एलिंग प्लेनेट, द ग्रीन मूवमेंट्स रूल, बीमार ग्रह, हरित क्रांति की भूमिका के शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस को पढ़ने जा रहे हैं। अगर आपने इस चैप्टर को पढ़ा नहीं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पड़ी है, जाकर पढ़ लीजिए। लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस को अगर नहीं लिखा है तो उसका भी लिंक पड़ा है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसको भी लिख लीजिए। ये क्वेश्चन आंसर आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। एक बार इनको सुनकर अपने नोटबुक में नोट कर लीजिए, आपके लिए हेल्पफुल होंगे। आइए देखें। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट गोज अंडर द पॉट नाउ कॉस्ट मोर देन व्हाट गोज इनसाइड इट। तो एक्सप्लेन दिस स्टेटमेंट, इस स्टेटमेंट की व्याख्या कीजिए। व्हाट गोज अंडर द पॉट नाउ कॉस्ट मोर देन व्हाट गोज इनसाइड इट। तो उसके अंदर जो है, पॉट के अंदर, वो मायने रखता है। इस कथन का क्या मतलब है? एक्सप्लेन दिस स्टेटमेंट, इसकी व्याख्या कीजिए। आंसर, दिस स्टेटमेंट मीन्स, इस कथन का अर्थ है, द पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड इज ग्रोविंग वेरी फास्ट। विश्व की जनसंख्या बड़ी तेजी से बढ़ रही है। द ग्लोबल डेवलपमेंट इज ऑल्सो वेरी फास्ट। तो ग्लोबल विकास भी बड़ी तेजी से हो रहा है। विश्वव्यापी विकास हो रहा है। दैट इज वाई, यही कारण है, यही वजह है, द कॉस्ट ऑफ द फूड हैज टच्ड न्यू हाइट्स। भोजन की कीमतें नई ऊंचाइयों को छू चुकी हैं। द कॉस्ट ऑफ कुकिंग फ्यूल हैज बिकम मोर देन फूड ग्रेन्स, फिश, मीट एंड वेजिटेबल्स एटसेट्रा। कुकिंग फ्यूल, भोजन पकाने वाले ईंधन, कुकिंग फ्यूल, भोजन पकाने वाले ईंधनों की कीमत भी बढ़ गई है, ज़्यादा हो गई है। किससे ज़्यादा? मोर देन फूड ग्रेन्स, अनाजों से, फिश, मछली से, मीट, मांस से, एंड वेजिटेबल्स, और सब्जियों से। तो जो भी भोजन, ये खाद्य पदार्थ हैं, इनसे कहीं ज़्यादा फ्यूल की कीमत हो गई है, ईंधन की कीमत हो गई है। द फ्यूल नीड टू कुक, पकाने के लिए ईंधन की आवश्यकता होती है। सच एज गैस, जैसे गैस, फायरवुड, जलाऊ लकड़ी, एंड इलेक्ट्रिसिटी, और बिजली। सो द कॉस्ट ऑफ फ्यूल हैव इंक्रीज्ड, इसलिए ईंधनों की कीमत बढ़ गई है। सेकेंड क्वेश्चन है, वी नीड टू प्लांट मोर फॉरेस्ट इन इंडिया, वाई। तो भारत में और वन लगाने की आवश्यकता है। वाई, क्यों? आंसर, फिश आर द रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन। तो मछलियाँ प्रोटीन के समृद्ध
सोर्स हैं, स्रोत हैं। सोर्स मीन्स स्रोत। ओवर फिशिंग, अधिक मछलियों को पकड़ना। कैन चेक फिशरीज, मत्स्य पालन पर रोक लगा सकती है। देन मैन विल सफर एक्चुअल लॉस, और तब मनुष्य को वास्तविक हानि होगी, वास्तविक हानि सहना पड़ेगा। द कटिंग ऑफ ट्रीज विल हार्म इकोलॉजी, तो पेड़ों का काटना नुकसान पहुंचा रहा है पारिस्थितिकी की, इकोलॉजी की। द कटिंग ऑफ ट्रीज विल हार्म इकोलॉजी, पेड़ों की कटान से पारिस्थितिकी का नुकसान होगा। देन मैनी स्पेसीज ऑफ लाइफ, तब जीवन की कई प्रजातियां, स्पेसीज मीन्स प्रजातियां, लाइफ मीन्स जीवन, जीवन की कई प्रजातियां, दैट लिव जो जीती हैं, इन फॉरेस्ट जो रहती हैं जंगलों में, विल फेस एक्सटिंक्शन, एक्सटिंक्शन मीन्स विलुप्त होना, तब जंगलों में रहने वाली जीवन की कई प्रजातियों को विलुप्ति का सामना करना पड़ेगा। थर्ड क्वेश्चन है, ओवर फिशिंग एंड डेसिमेशन ऑफ फॉरेस्ट प्रूव हार्म हाउ, अत्यधिक मछली पकड़ना, ओवर फिशिंग अत्यधिक मछली पकड़ना, एंड डेसिमेशन और वनों का कटान, प्रूव हार्मफुल हानिकारक सिद्ध होता है। हाउ कैसे? आंसर, अकॉर्डिंग टू ऑफिशियल डेटा, आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, इंडिया इज लॉसिंग इट्स फॉरेस्ट 3.7 मिलियन एकड़ पर ईयर। तो आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार भारत प्रतिवर्ष 3.7 लाख एकड़ वन खो रहा है। इट्स फॉरेस्ट अपने वनों को खो रहा है। द एक्चुअल लॉस ऑफ फॉरेस्ट इज अबाउट 8 times द रेट इंडिकेटेड बाय गवर्नमेंट स्टैटिस्टिक्स। वास्तविक जो नुकसान है वनों का, वास्तविक नुकसान लगभग 8 गुना है, 8 times 8 गुना, द रेट इंडिकेटेड बाय द गवर्नमेंट स्टैटिस्टिक्स। तो सरकारी आंकड़ों से लगभग 8 गुना अधिक है। लार्ज एरियाज ऑफिशियली नेम्ड फॉरेस्ट लैंड आर विदाउट ट्रीज। ज़्यादातर क्षेत्र जो आधिकारिक रूप से जंगल के नाम पर हैं, वो जंगल केवल कागजों पर ही है। आर विदाउट ट्रीज, ये बिना पेड़ के हैं। सो 5-fold increase in the rate of forest planting is needed to fulfill the requirements। इसलिए 5 गुना वृक्ष लगाने की आवश्यकता है। जितनी
ज़रूरत है हमें ईंधनों की, उसको फुलफिल करने के लिए, पूरा करने के लिए 5 गुना और अधिक वृक्ष लगाने की आवश्यकता है। आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन, विच मूवमेंट डज द ऑथर नानी पालकीवाला रिफर टू? तो लेखक नानी पालकीवाला किस आंदोलन, मूवमेंट मीन्स आंदोलन, का जिक्र करते हैं? रिफर टू जिक्र करते हैं, बात करते हैं। आंसर, द ऑथर नानी पालकीवाला, लेखक नानी पालकीवाला, रिफर्स टू द ग्रीन मूवमेंट। ये हरित क्रांति, हरित आंदोलन, हरित क्रांति को रिफर करते हैं, जिक्र करते हैं, संदर्भित किया करते हैं। इट हैज़ बिकम फेमस इन द वर्ल्ड, यह दुनिया में प्रसिद्ध हो चुका है, ये हरित क्रांति। इट स्टार्टेड अबाउट 25 ईयर्स अगो, यह लगभग 25 साल पहले शुरू हुआ था। इट हैज ग्रिप्ड द इमेजिनेशन ऑफ द होल ह्यूमन रेस कंप्लीटली, इसने पूरी मानव जाति की कल्पना को पकड़ लिया है, जकड़ लिया है, ग्रिप में ले लिया है। प्रिय छात्रों, उम्मीद करता हूँ कि आपके लिए हेल्पफुल होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।